एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। मैंने उससे ये कहा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुन के क्यों के दोस्त गुस्सा हो जाते और वो खड़े हो जाते और क्यों से कहते हैं कि अरे यार क्यों अपने दोस्तों को गुस्से में देख के कहता है कि अरे गुस्सा मत करो यार, बैठो बैठो। तो क्यों कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो फिर क्या करता यार। तो फिर तुम लोग ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए था। ये कि तुम जाओ अपनी माँ से कहो कि हम दोनों रिलेशनशिप में। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने उससे वो कहा। यह सुन के पवन कहता है कि अगर मैं तेरे जगह वहाँ पर होता तो शायद मैं भी यही करता यार। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, टीचर तेरे साथ में है यार, वो तुझे झूठी होप नहीं देती। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर टीन कहता है कि हाँ पवन सही कह रहा है, क्यों देख क्यों हर एक चीज़ का सही वक्त होता है। यह सुन के क्यों कहता है कि अरे यार मैं समझ सकता हूँ कि टीचर नहीं चाहती कि ऑफिस में हमारे बारे में किसी को पता चले, जिससे उसे दिक्कत हो सकती है, पर उसकी मॉम से ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी यार। चलो यार अब छुपा लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी हालत भी मेरी जैसी है। अब ये सारी चीज़ें मुझे सहना तो पड़ेगा ही, पर एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन टीचर अपना स्टेटस रखेगी इन रिलेशनशिप विथ माई क्यू। ये सुन के पवन कहता है कि ये हुई ना मेरे दोस्त, एक दिन ज़रूर आएगा। फिर टीन कहता है कि हाँ। फिर तीनों साथ में कहते हैं कि हाँ एक दिन ज़रूर आएगा। ये कहते हुए वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन की उस क्लाइंट को देखते हैं जो मिस्टर बेन और कैमिलिया और ताऊ को डिनर पे लाए होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि दरअसल अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तो मिस्टर बेन कहते हैं कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह सुन के वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि तो फिर लेडीज़ ये है मिस्टर बेंजामिन रोजे हार्वे की एमडी। मैंने तुम लोगों को इनका इंटरव्यू दिखाया था, याद है तुम लोगों को। ये सुन के वो सारी लेडीज़ कहती है कि ओह। फिर मिस्टर बेन उन्हें हेलो करते हैं और बाकी सब भी उन्हें हेलो करते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि और ये है कैमिलिया, ये मेरी केस की लॉयर थी। फिर कैमिलिया भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडीज़ भी उन्हें हेलो करती है। फिर वो लेडी कहती है कि अच्छा चुमका है। तो टीचा की मॉम कहती है कि अरे मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब टीचा की मॉम का नाम चुम है। ये थाई लोगों के नाम ना सच में काफ़ी अजीब होते हैं। फिर टीचा की मॉम कहती है कि मैं यहाँ हूँ वॉशरूम गई थी, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। हाँ, वो लेडी कुछ कहती, इसी बीच टीचा की मॉम की नज़र बेन सर पर पड़ती है और टीचा की मॉम जब बेन सर को देखती है तो कहती है कि मिस्टर बेन। फिर कैमिलिया ताऊ को कहती है कि ये टीचा की मॉम है, सच में दुनिया काफ़ी छोटी है। फिर वो लेडी कहती है कि ओह मेरी बेटी पिंपड़ी का है। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं यहाँ हूँ मॉम। फिर वो लेडी कहती है कि अरे बेटी तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन आप इससे मिलिए, ये मेरी बेटी है, इसका नाम पिंपी है, इसने अभी अभी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है और ये ना काम करना चाहती है और इसे एक वकील की राय की ज़रूरत है। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें किसी वकील की राय की ज़रूरत है। यह सुन के उनकी बेटी कहती है कि हाँ माँ मैंने कहा था। तो वो लेडी कहती है कि तो फिर तुम मिस्टर बेन को अपना वकील क्यों नहीं बनाती। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि आप दोनों ने एक काम कीजिए, एक दूसरे का नंबर ले लीजिए, जाके बाद में अगर मेरी बेटी को कोई ज़रूरत पड़े तो आपसे बात कर सके। यह सुनने के बाद मिस्टर बेन उनकी बेटी को अपना नंबर देने लग जाते हैं और उनकी बेटी भी अपना नंबर उन्हें देने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें देख के ताऊ कहती है कि देख के कोई भी बता सकता है कि ये औरत अपनी बेटी की सेटिंग मिस्टर बेन से करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखो तो सही कैमिलिया। ये सुन के कैमिलिया ताऊ को गुस्से में देखती है और ताऊ जब कैमिलिया को गुस्से में देखती है तो चुप हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारी आंटियों को बाहर देखते हैं जो मिस्टर बेन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचा की मॉम से कहती है कि अच्छा सुनो चुम, एक बात बताना, क्या तुम्हारी बेटी मिस्टर बेंजामिन की गर्लफ्रेंड है। ये सुन के टीचा की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, टीचर मिस्टर बेन जैसे इंसान को कभी नहीं चुनेगी। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा चलो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मिस्टर बेन को लेके हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हो। चलो जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर मैं चाहती हूँ कि
मेरी बेटी का रिश्ता मिस्टर बेन से तय हो जाए। ये सुन के बाकी लेडीज कहती है कि अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुन के एक दूसरी लेडी कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे मैंने उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक की थी, उनकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है। फिर दूसरी लेडी कहती है कि सिर्फ बढ़िया ही नहीं है, उनकी प्रोफाइल काफ़ी कमाल की है। फिर मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो कहती है कि अच्छा सब लोग सुन लो, मैंने मिस्टर बेन को अपनी बेटी के लिए चुन लिया है, तो तुम लोग उनसे दूर ही रहना। ये सुन के बाकी औरतें कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर की मम कहती है कि मिस्टर बेन की पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुन के सारी औरतें कहती है कि क्या? फिर टीचर की मम कहती है कि मिस्टर बेन टीचर के पीछे पड़े हुए थे, पर उनकी एक पत्नी और बेटी भी थी, तो टीचर ने उन्हें मना कर दिया। ऐसे शायद उनका तलाक हो चुका है। फिर वो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनसे कहती है कि हटाए, जरा तुम सोच के देखना, क्या तुम सच में एक तलाकशुदा आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहोगी? क्योंकि मैं तो नहीं करवाऊंगी। ये सुनने के बाद सारी औरतें हंसने लग जाती है। ये देख के टीचर की मम कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है वो टीचर की मम से कहती है कि अरे चुम्पम, देखो आजकल किसी का तलाक होना उतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल किसी का तलाक हो या फिर ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरा भी 3 बार तलाक हो चुका है, फिर भी मैं चौथे पति के लिए ट्राई कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी पुरानी ख्यालों की है। सच कहूँ तो तेरी सोच काफ़ी पिछड़ी है। फिर बाकी सारी औरतें भी कहने लग जाती हैं हाँ काफ़ी ज़्यादा। ये सुन के टीचर की मम कहती है कि हाँ मैं पुरानी ख्यालों वाली हूँ, इसमें क्या हुआ? मेरी बेटी के पास मौका था, पर मेरी बेटी एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे भी मेरी बेटी के पास इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये सुन के मिस्टर बेन की जो क्लाइंट होती है उनका मुंह बन जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।